तो उस महानुभाव को लगा गजब हो गया भाई, मैं जिसकी पूजा कर रहा था ये तो निर्बल है, इससे ज्यादा बलवान तो ये बिल्ली है। तो इसका मतलब ये बड़ी देवता है, ये तो देवी बड़ी है, तो इस देवी की पूजा करनी चाहिए। अब जैसे तैसे उसने बिल्ली को बांध लिया, बिल्ली की पूजा करने लगा। दिन सबके आते हैं। एक दिन कुत्ते की नजर पड़ गई बिल्ली पे, कुत्ते की। अब बिल्ली ने देखा तो वो तोड़ के भागी। मानवाब को लगा बिल्ली से ज्यादा बलवान तो ये कुत्ता है, कुत्ते की पूजा करनी चाहिए, कुत्ते को बांध लिया घर में। बिल्ली को कहा जाओ, अब तो तुम्हारी पूजा, अब तो रोज आरती कुत्ते की करे, रोज भोग लगावे। एक दिन बिना कुछ कहे इस कुत्ते ने रसोई में से रोटी उठा ली, गया और उठा ली। तो इनकी देवी जी को आ गया गुस्सा और 4 डंडे दिए कुत्ते के। और ये भी दृश्य इन महानुभाव ने देख लिया। ये बोले ये तो और भी गजब हो गया, इस कुत्ते से ज्यादा ताकत वाली तो मेरी पत्नी है, तो मुझे तो अपनी पत्नी की मैं वैसे ही चूहा बिल्ली कुत्ता पूज रहा था, मुझे तो देवी जी की पूजा करनी चाहिए, अपनी पत्नी की पूजा करनी चाहिए। ईमानदारी से बताओ तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है? दिल पे हाथ रख के जवाब देना, कौन है? अभी तेरी आई नहीं है, तू चुप कर, तेरे लिए नहीं क्वेश्चन। जिनकी हो गई है, जिनकी आ गई है, उनके दिल से पूछ। पैर बाहर नहीं रख सकते मर्जी के बगैर, समझ रहे हो? तो पूछा, बोले ये तो हमारी देवी जी ज्यादा ताकतवर है, इन्हीं की पूजा करो। पूजा चल रही देवी जी की। एक दिन देवी जी ने बनाया भोजन और नमक मिर्च हो गया तेज, स्वाद नहीं आया। और कुत्ते बिल्ली की पूजा करके तो बुद्धि खराब हो ही गई थी, आ गया क्रोध और झट देवी जी की आरती की उसने। तो अचानक से उसे याद आया कि देवी जी को मैं ताकतवर समझ रहा था, देवी जी की पूजा तो मैंने की है, इसका मतलब मैं ही सबसे ज्यादा ताकतवर हूं, मैं ही ज्यादा पावरफुल हूं। अब किसी की पूजा नहीं, अब मैं खुद की पूजा करूंगा, अब मैं अपनी ही पूजा करूंगा। अब यहां इस कथा के माध्यम से यह कतई न समझें कि हम कुत्ते बिल्ली की पूजा करें या चूहे की पूजा करें या देवी जी को हम ऐसे डांटे पीटे, या ये नहीं है इस कथा का मतलब। अंत तो गत्वा उस व्यक्ति को एक अनुभव हुआ कि तुम्हारा ही आत्मीय बल तुमसे सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अगर तुम देवता की पूजा करते हो तो जिस देवता को तुम मंदिर में देखते हो उस देवी देवता को अपने घट में भी देखना प्रारंभ करो। मंदिर जाना अच्छी बात है, पूजा करना अच्छी बात है, तीर्थों में जाना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो देवता, जिस देवता में तुम्हारा आकर्षण है, पूजा में तुम्हारा मन है, अगर वो देवता तुम्हारे हृदय में जब तक दर्शन न दे, तुम्हारे हृदय में तुमको दृष्टिगोचर ना हो, तब तक समझना कि तुम्हारी पूजा अधूरी है, अभी भी तुम किसी और के पीछे पड़े हो। कई लोगों की आदत होती है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अपने एक आराध्य में उनकी सच्ची निष्ठा नहीं होती। एक आराध्य में सच्ची निष्ठा हो और उस आराध्य को अपने घट में, अपने हृदय में, अपने अंदर खुद उसका दर्शन करो। फिर देखो तुम जहां जहां जाओगे वहां वहां वृंदावन का दर्शन पाओगे, प्रिया कांजू का दर्शन पाओगे। तुम जहां रहोगे वहां तुम्हें प्रिया कांजू दर्शन देंगे। और नहीं तो ऐसे ही मरघट वाले तो
भूत प्रेतों की भी पूजा करवा देते हैं। जो मरघट में रहते हैं तांत्रिक लोग, वो तो भूत प्रेतों की पूजा करवा देते हैं। कई लोग बलि चढ़वा देते हैं कि इनकी बलि चढ़ाओ, तुम बलि चढ़ाओगे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। कई कुछ करवाते हैं, लेकिन वैष्णव लोगों का एक ही आराध्य सर्वेश्वर श्री कृष्ण, सर्वेश्वरी श्री राधा। जो वैष्णव एक ही मन से अपने आराध्य की पूजा, उन्हीं को यत्र तत्र सर्वत्र दर्शन करते हैं, वो स्वयं अंततो गत्वा कृष्ण के चरणों को प्राप्त करते, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या बोलना पड़ेगा? तो कितने धीरे बोल रहे हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल 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 की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बाबा के घर में लाला को जन्म भयो, समस्त ब्रजवासी या प्रसन्नता के मारे दौड़ पड़े बाबा के घर की ओर। सब ब्रजवासी और बाबा के यहां बधाई देवे गए। और जब जा रहे तो मन में सबके में एक मनोरथ हतो कि लाला को जन्म भयो बाबा के बुढ़ापे में, बाबा के बुढ़ापे में लाला को जन्म भयो है, तो बाबा ते आज डट के बधाई मांगेंगे, मतलब खूब बधाई मांगेंगे। आज बाबा खूब बधाई देनी पड़ेगी। अच्छा, बाबा ने कोई ने को लोभ नहीं करो, बाबा ने सब भंडारे खोल दी, जाए जो चाहिए सो ले जाओ। एक कवि ने कही है, दैन चहे कर तार जिन्हें सुख सो तो रहीम टरे नहीं टारे, उद्यम पौरुष किए बिना धन आवत आपई हाथ पसारे। दूसरे कवि ने कही, पूत सपूत जनो जसुदा इतनी सुन के वसुधा सब दौरी, देवन के आनंद भयो अति गावत ध्यावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, कितनो दियो? बोले नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरव की मति बोरी, मोई देखत ब्रज ही लुटाई दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी। बाबा ने सब ब्रजवासीन के लिए सब कछु लुटाई दियो। जाए गाय चाहिए वो गाय ले जाओ, बछिया चाहिए बछिया ले जाओ, माखन चाहिए माखन ले जाओ, सोनो चाहिए सोनो ले जाओ, उड़ैया चाहिए उड़ैया ले जाओ, बिछैया चाहिए बिछैया ले जाओ, जो चाहिए सो ले जाओ। और जो कह रहे होंगे उड़ैया बिछैया कहाँ है? मैं ना कह रहा हूं, न बची छचिया बचिया न पिछोरी, छाछ भी ना बची, सब ले जाओ, जो जाए चाहिए सो ले जाओ। बोले तो का सब ले गए? बोले इच्छा तो यही कि सब ले चलें, पर जब कन्हैया को दर्शन भयो तो सब इच्छा धरी की धरी रह गई। हमारी तुम्हारी इच्छा तभी तक रहे जब तक लाला को दर्शन ना आ जाए। नेक लाला को दर्शन स्वप्न में हो जाए ना, और मन वाके चरणन में लग जाए, तो फिर वस्तु की तो बात छोड़ो, स्वर्ग को सिंहासन तुम्हें देवराज इंद्र भी बनावे कि ठाकुर जी कि भैया तू देवराज इंद्र बना दूं, तू आनंद ले, फिर देवराज इंद्र वो बने वो पसंद नहीं। जो आनंद तेरे नाम में है, जो आनंद तेरे चरणन की सेवा में है, जो आनंद तेरे दर्शन में है, वो आनंद इंद्रासन में कहां है?
कहते हैं हमारे यहाँ, नहीं इंद्र सो काम कछु हमको बैकुंठ की राह न जावनी है, ब्रज की रज में रज है के मिलूं, यह प्रीत की रीत निभावनी है। हम ब्रज की रज बनना ज्यादा पसंद करेंगे बजाय देवराज इंद्र बनने के। बोलो राधे राधे। और तुम क्या बन गए? तुम बन गए मानव, और आना हो गया ब्रज में। है कि नहीं तुम्हारा आना जाना ब्रज में? जवाब दो, किस वजह से है? हैं? जिसकी वजह से है उसे भी कम नहीं मानना चाहिए ब्रज में आना जाना। और ब्रज में आपका आना जाना करवाते ही ये कथाकार हैं, संत महात्मा ही करवाते हैं। पहले ही आपके शहर में आते हैं, फिर ये कन्हैया की कथा सुनाते हैं, और जब कन्हैया की कथा सुनाते हैं तो कन्हैया की कथा में ब्रज का महात्म बताते हैं। और जब ब्रज का महात्म, वृंदावन का महात्म, गोकुल का महात्म, बरसाने का महात्म, गोवर्धन का महात्म, ब्रज 84 कोस का महात्म जब सुनाते हैं तो आपके मन में भी एक उत्कंठा उठती है कि आहा, वो दिन कौन सा होगा जब हम ब्रज जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, बरसाने जाएंगे, नंदगाम जाएंगे, रमण रेती जाएंगे, हैं, प्रिया कांजू के मंदिर का दर्शन करेंगे। तो बताइए, उत्कंठा उदय ही नहीं होती, ये बात कोई बताता ही नहीं तो तुम वृंदावन आते? और आते भी तो बिना महात्मा जाने आके चले भी जाओ तो क्या लाभ? तो पहला श्रेय उन्हीं को जाता है जिनकी वजह से आपके मन में ये भाव आया कि हमें वृंदावन जाना चाहिए। तो जब भी ब्रज जाओ तो पहले उनसे मिलो, उनका दर्शन करो, उनका आशीर्वाद लो कि आपकी कृपा से ब्रज आना हुआ है। ना आप सुनाते ना हम कभी ब्रज में आते, आपने ऐसा सुनाया और फिर आपकी कथा का ये प्रभाव रहा, प्रवचन का ये प्रभाव रहा कि हमने वृंदावन आने का मन बनाया और किशोरी जी ने कृपा करके बुला भी लिया। धीरे बोलो और धीरे। तो देवराज इंद्र का इंद्रासन भी किसी काम का नहीं है ब्रज रज के बराबर। तो आप तो मानव बनकर ब्रज में भ्रमण कर रहे हो, ब्रज में यात्रा कर रहे हो, आपका तो भाग्य का कहना ही क्या है। बोलो राधे राधे। तो मेरे प्यारे, जब तक लाला को दर्शन ना होए तब तक समस्त वस्तु प्यारी लगे, पर जादना लाला को दर्शन है जाए फिर कछु अच्छो ना लगे। मीरा को राजमहल में सुख नहीं मिलो, मीरा को वृंदावन की गलीन में आके ही सच्चो सुख मिलो। और सुनो, मीरा तुम्हारी तरह हमारी तरह ना आई जो एक कमरा के फ्लैट में, 2 कमरा के फ्लैट में या अपने मकान में रहती हो। मीरा रानी महल में रहती। हमारे मोहल्ला में जितने आदमी ना, जितने वाके महल में दास दासी है, और फिर वाकू वो सुख महल में नहीं मिलो जो वृंदावन की गलीन में मिलो वाकू। समझ रहे हो? तो जब तक लाला की एक झलक नहीं मिले तब तक तो संसार को हर सुख अच्छो लगे, पर जादना लाला की एक झलक मिल जाए, कन्हैया की एक झलक मिल जाए, प्रिया कांजू की एक झलक मिल जाए और ये अनुभव है जाए कि वो मेरी सुन रहे हैं, वाके बाद फिर संसार अच्छो नहीं लगे। तो समस्त ब्रजवासी गए तो जाई इच्छा को लेके है कि बाबा आते आज खूब ढेर सारी बधाई लेंगे, ढेर सारी बधाई लेंगे। पर जब वहां जाके लाला को दर्शन कियो, सर्वस्व दान दीन सबकाहू, जिन पावा राखा नहीं ताहू। रामचरितमानस में जा समय राम जी को प्राकट्य भयो तो वह समय की ये चौपाई है, कहो जा रहे हो है कि राजा दशरथ ने सर्वस्व दान दियो। अब सर्वस्व दान क्या है भैया बताओ? सर्वस्व दान कहा है? तुम्हें एक कोहिनूर हीरा मिल गो होए तो कोहिनूर हीरा का सर्वस्व तो है? बताओ, सर्वस्व है कोहिनूर हीरा? भाई खा लोगे का? जवाब दो। वह बिछा लोगे का? बातें लेंटर परवा लोगे छत पे? सर्वस्व तो ना है। हाँ, कीमती जरूर है, वस्त्र भी सर्वस्व नहीं, सोनो भी सर्वस्व नहीं। तो सर्वस्व कहा है?
जाके लिए जी कही जा रही है कि सर्वस्व दान दीन सब काऊ। वो सर्वस्व कहा है, बोले राजा दशरथ जी ने राम जी को ही सबको दे दियो, लो तुम राम लो, और राम ही सर्वस्व है, उसके अलावा कोई सर्वस्व नहीं। श्री कृष्ण ही सर्वस्व है। कृष्ण अब यहां कही कि सर्वस्व दान दियो, पर एक ही को दियो होगो, राम तो एक है। बोले नहीं, जिन पावा राखा नहीं ताओ, जिनने जो मिलो उनने भी वो रखो नहीं, वो आगे दे दियो, तुम लो। राजा ने हमें सौभाग्यशाली बनायो है राम को गोद में देके, तो हम तुम्हें सौभाग्यशाली बना रहे, तुम लो। तो सबको राम प्राप्त हुए, सबकी गोद में राम गए। वही स्थिति नंद बाबा के आंगन में है। बाबा ने खूब सोनो चांदी, राजा बाबा लुटावे हीरा मोती, और मैया लुटावे छाप छल्ला, खूब लुटावे, पर लुटाए तो सब रहे, लेवे वारे को नाम नहीं आयो। भाई जब लुटाए रहे हैं तो ले वारू तो होना चाहिए, ले होगा तो छोड़ दियो। काय के पीछे? जब कन्हैया गोद में आ गए, कृष्ण, नंद बाबा ने जब कृष्ण दिए गोद में, ये लो ये लो ये लो, आहा, मोमबत्तियां न बुझाएं, फूंक मार के तो उन्हें लगता ही नहीं। देखो मोमबत्ती बुझाओगे, लाइट ऑफ हो और मोमबत्ती बुझा दो तो अंधेरा हो जाएगा कि नहीं होगा? तो आप क्या चाहते हो कि आपके जीवन में अंधेरा हो जाए? अंधेरा चाहते हो? भागवत प्रारंभ ही होती है प्रकाश से। अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे अंधकार रूपी तिमिर को नष्ट कीजिए। और जन्मदिन पे हम अपने बच्चों के जीवन में अंधेरा लाते हैं। मोमबत्तियां बुझानी नहीं चाहिए, बल्कि घी के दीपक जलाने चाहिए, वो भी ठाकुर जी के आगे। दीपक का प्रभाव क्या है? हमारे वेद कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय। दीपक अंधकार से प्रकाश की तरफ एक सुंदर यात्रा है। हमारे जीवन में प्रकाश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। दिन का प्रकाश सूर्य भगवान हमें प्रदान करते हैं, रात्रि का प्रकाश दीप भगवान हमें प्रदान करते। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन। दीपक ब्रह्म का स्वरूप। कन्हैया के प्राकट्य की उत्सव बधाइयां हो रही थी, तो गोपानाम गोकुल रक्षायाम निरूपय मथुरा गतम मथुरां गतः। नंद बाबा एक दिन गोकुल और गोकुल के ग्वाल वालों की रक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष कंस को कर देते हैं, जिसको आजकल कह सकते हैं इनकम टैक्स। ठीक है? तो क्योंकि नंद बाबा के यहाँ बहुत गाय थी, गोरस बहुत होता था, माखन बहुत होता था, दूध दही बहुत होता था, इसलिए नंद बाबा कर देने जाते थे। तो नंद बाबा तो कर चुकाने के लिए गए मथुरा के लिए, और पीछे से कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। कंस ने बाल घातनी मतलब पूतना को ब्रज में भेजा। और काय के लिए भेजा? बोले जाओ जितने भी नवजात शिशु हैं सबको मार दो। क्योंकि जिस समय देवकी की गोद से उस कन्या को लिया कंस ने, क्योंकि जब कन्या कृष्ण को यहां गोकुल छोड़ गए और कन्या को लेकर गए,
कन्या को लेकर गए तो देवकी ने, जब वो कन्या वहां जाके रोई तो कारागार के दरवाजे फिर बंद हो गए, ताले लग गए, हथकड़ी बेड़ी सब यथावत हो गई, पहरेदार सब जग गए। जब कन्हैया आए तो दरवाजे खुल गए, हथकड़ी खुल गई, बेड़ियां खुल गई। वो जब माया आई, कन्या आई तो फिर से बंधन बंध गए। बोले बहुत सरल सी बात है, जब जीवन में माया आती है तो बंधन बंध जाते हैं, और जब जीवन में कन्हैया आते हैं तो बंधन खुल जाते हैं। इसीलिए संत बार बार कहते हैं कृष्ण स्मरण करो, कृष्ण के बन जाओ। जब तुम कृष्ण के बन जाओगे तो तुम्हें बंधन की कोई परवाह करनी नहीं चाहिए, बंधन अपने आप खुल जाएंगे। जब तुम कृष्ण के होगे तो बंधन तो तुम्हें बांध ही नहीं सकेंगे। बंधन की कहां सामर्थ्य है? अगर संसार के हुए तो तुम्हारा बंधन यथावत रहेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो संसार के बनने में लाभ नहीं है। तो जब उस कन्या को कंस मारने के लिए पहुंचा तो देवकी ने कहा था, भैया तुम इस कन्या को क्यों मारते हो? ये कन्या शत्रु, तो आकाशवाणी ने कहा था 8वां पुत्र काल है, ये तो पुत्र है ही नहीं, पुत्री है, तो इसे तो कम से कम छोड़ दो, इसे तुम्हें अपनी गोद में खिला लूं, ये छोटी सी कन्या तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी। तो कंस दुष्ट है, और दुष्ट होते ही ऐसे हैं जिनको दया नहीं होती। जिनके हृदय में दया नहीं होती वो दुष्ट हैं, वो राक्षस हैं, वो दैत्य हैं, वो कंस है। जो किसी के दीन वचनों को सुनकर भी विनम्र ना हो, दया उत्पन्न ना हो, ऐसा स्वभाव आप अपना मत बनाइएगा। कंस ने उस कन्या को लिया और शिला पर मारना चाहा, लेकिन कन्या हाथ से उड़ गई, और उस कन्या ने कहा, कंस तू मुझे नहीं मार सकता, तेरा सामर्थ्य, तेरा साहस, तेरा बल इस लायक नहीं है कि तू मुझे मार सके। तू काल पर विजय प्राप्त करने चला था ना, तू काल पर विजय प्राप्त करने चला था ना, तो सुन, तेरा वही काल तेरा अस्तित्व मिटाने के लिए ब्रज में प्रकट हो गया। बोलो राधे राधे। धीरे नहीं, और जोर से बोलिए, और जोर से। वही काल तेरा ब्रज में प्रकट हो गया है, क्योंकि तू तो मौत को जीतना चाहता था। आज भी मानव मौत को हराना चाहता है। आज हम लोग सब प्रकृति को कह रहे हैं कि भाई कोरोना क्यों आ गया, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। आप ईमानदारी से बताइए, जो प्रकृति के रूल हैं क्या हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं? जिन पे हमारा जीवन डिपेंड है, क्या हम उस रूल को भी फॉलो कर पा रहे हैं? बताइए, नदी के बिना तुम्हारा जीवन कैसा होगा? जल के बिना, वायु के बिना कैसा होगा जीवन? हम वायु वृक्ष काट रहे हैं, हम नदियों को रोक रहे हैं, उन्हें गंदा कर रहे हैं। शुरू में जब लॉकडाउन हुआ था तो जमुना जी का जल बड़ा सुंदर हो गया था, लेकिन अब फिर से हम चालू हो गए तो अब देख लीजिए फिर से जमुना जी का जल। एक जगह पर मैंने पढ़ा, वो बड़ी अच्छी बात है, आपको भी अच्छी लगेगी, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बोली ये बात। प्रकृति तेरा रूठना भी जरूरी था, प्रकृति तेरा रूठना भी जरूरी था, इंसान का घमंड टूटना भी जरूरी था। इंसान क्या समझ रहा, मैं खुदा हूं। इंसान समझ रहा मैं क्या नहीं कर सकता, मैंने परमाणु बम बना लिए, मैंने मिसाइलें बना ली हैं, मैंने ये बना लिया है, मैंने वो बना लिया है। अरे ओ महानुभावो, तुमने मिसाइल बनाई, तुमने बम बनाए, परमाणु बम बनाए, इन सब से तो सृष्टि मिटने ही वाली है ना।
तुम पे अभी तक कोरोना की एक मेडिसिन नहीं बनी और अपने आप को पावरफुल कहते हो। बड़ी से बड़ी पावरफुल कंट्रियां भी सर झुकाकर अपने आप कोरोना को चले जाने का इंतजार कर रही है। 200, 250, 300 ग्राम का कोरोना पूरे विश्व से संभल नहीं रहा है। 500 ग्राम का हो गया होगा अब तक। 500 ग्राम का कोरोना पूरे विश्व पे नहीं संभल रहा है और ये लोग अपने आप को पावरफुल कहते हैं। सोचिए परमात्मा की प्रकृति कितनी पावरफुल है। प्रकृति तेरा रूठना भी जरूरी था, इंसान का घमंड टूटना भी जरूरी था। हर कोई खुद को खुदा समझ बैठा है, हर कोई खुद को खुदा समझ बैठा है। इस शंका का टूटना भी जरूरी था। प्रकृति तेरा रूठना भी जरूरी था। प्रकृति रूठी तो आज हम सब इसका यहां पर भी उसका असर हो रहा है। हमारे जीवन में, आपके जीवन में इसका असर हो रहा है। हमें जिससे जीवन मिलता है उस प्रकृति का आदर करना चाहिए, पहाड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए, नदियों को बचाना चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए। ये तो हमारी जिम्मेदारी है। कम से कम उतने वृक्ष तो लगा दो जितना फर्नीचर तुम्हारे घर में है। नदियों को पवित्र मत करो, दूषित मत करो। एक बात बताएं, नदियों को शुद्ध करने की जरूरत नहीं जिस पे हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहा है भारत में। हजारों करोड़ रुपए नदियों को शुद्ध करने के लिए खर्च किया जा रहा है। इसे खर्च मत कीजिए शुद्ध करने के लिए, बल्कि खर्च कीजिए उसे गंदा न करने के लिए, कि लोग उसे गंदा न करें। बस शुद्ध तो वो है ही, सिर्फ गंदा वाटर उसमें न जाए, गंदगी उसमें न जाए, केमिकल युक्त वाटर उसमें न जाए। अगर सिर्फ उस पे खर्चा हो जाए तो यमुना, गंगा, नर्मदा, कावेरी सब शुद्ध जल से हमें शुद्ध जीवन देंगी। बोलो राधे राधे। तो मेरे प्यारे, उस कन्या ने कहा तुम क्या मारोगे, तुम काल को कैसे जीतोगे, तुम्हारा काल तो ब्रज में उत्पन्न हो गया। अब कंस सोच रहा है टूटी न जेल ताला न खोला, फिर भी वह शत्रु निकल गया। मेरी जेल नहीं टूटी, ताले भी नहीं खुले, फिर ऐसा क्या हो गया जिससे वो मेरा काल निकल गया। इसी को कहते हैं मृत्यु प्राणिनाम ध्रुव। तुम तो बहुत कुछ सोचते हो पर सब कुछ होता कहां है? होता है तुम्हारी प्लानिंग के मुताबिक होता है क्या? जवाब दो ना। प्लानिंग तुम करते हो और प्लान उसका लागू होता है, कंफर्म वो करता है। हम और आप तो बहुत कुछ प्लानिंग करते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कंस को भय हुआ कहीं वो मुझे मार न दे, इसलिए अभी तो छोटा ही होगा। तो उसने पूतना से कहा मेरी बहन तू जा और ब्रज में जितने भी नवजात शिशु हैं सबका वध कर दे। पूतना बालगात नहीं, उस पूतना को कहा। और वो पूतना रूप बदलकर, वेश बदलकर भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंची, ब्रज में पहुंची। नंद के आंगन में वो राजपथ जो नंद भवन के लिए जाता था, वो मार्ग बड़ा ही सुसज्जित हो रखा, बड़ा सुसज्जित था, बड़ा सुंदर था। लोग उस पे आ जा रहे थे और सब के सब एक ही भवन की तरफ जा रहे थे। उसे लगा जरूर यहाँ कोई ना कोई उत्सव हुआ है। तो पूतना बड़ी सुंदर बनकर, बड़ी सुंदर बनकर, दोनों हाथों में कमल घुमाते हुए और सबको मुस्कुराती हुई, देखती हुई पूतना नंद भवन की ओर प्रवेश करती है, नंद भवन में जाती है। और पूतना की इतनी सुंदरता को देखकर कोई ये नहीं पूछ पाता है कि देवी तुम हो कौन, आई कैसे हो, कहां से पधारी हो। कईयों को तो यहां तक लगा साक्षात लक्ष्मी न पधारी हो।
इतनी सुंदर बनकर गई कि साक्षात लक्ष्मी तो नहीं आई। यशोदा मैया ने पूछी, मैया यशोदा से मिली और कही कि मैं मथुरा से आई हूं, मेरे दूध में अमृत तो है, अगर तेरो लाला, सुनी मैंने कि तेरे यहां लाला भयो है, तो मैं यह भाव को लेके आई हूं कि अगर तेरो लाला मेरो दूध पीवेगो तो अमर है जावेगो। हालांकि माताएं अपने बच्चे को किसी और का दूध नहीं पिलाती। मेरे मुन्ना भूल न जाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना। दूध का कर्ज तो मेरा ही है, और चाची का, ताई का, मौसी का नहीं पीना, अपना ही पिलाना। लेकिन कई बार कठिन परिस्थिति होती है कि जब माँ के आंचल में दूध नहीं आता है, उस कठिन परिस्थिति में कोई और ऑप्शन होता है। लेकिन उस कठिन ऑप्शन में भी एक सबसे सुंदर ऑप्शन है, अलब्याई गाय। अगर उसका दूध मिल जाए तो माँ के दूध में और उस गाय के दूध में बिल्कुल भी अंतर नहीं होता। वो गाय का दूध भी माँ के दूध जैसा ही प्रभावशील होता है। परदेसी गाय का हो, वो जर्सी गाय का ना हो, अलब्याई गाय। अलब्याई समझ गए? जिसने तुरंत अभी 1-2 दिन में, 3 दिन में ही किसी बच्चे को जन्म दिया हो, वो भी बड़ी दूध वो लाभदायक होती है बच्चे के लिए। पर लाला को अमृत प्राप्त होएगो, यो लोभ मन में आयो कि तू मेरे लाला को देख खिला, मैं तेरे लिए भोजन की व्यवस्था करूं। पूतना कन्हैया के पास में गई, और जब पूतना कन्हैया के पास में गई तो कन्हैया ने पूतना को देख के अपने नेत्र बंद कर लिए। अनेकों संतों ने अनेकों भाव बताए। नेत्रबंद क्यों किए? इसके अनेकों भाव हैं। एक भाव आप ये समझ लीजिए कि पूतना जो है वो बन के नहीं गई, और जो बन के गई है वो पूतना है नहीं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भगवान ने हमारी इच्छा पूरी नहीं की। हम इतने दिन से कथा सुन रहे हैं, कथा जाते हैं, कथा में रहते हैं, या प्रिया कांजू के मंदिर गए, या वृंदावन गए, या ठाकुर जी का, प्रिया कांजू का मंदिर आप सभी भक्तों के लिए खुल गया, आप सब जानते हैं। सुबह जो अभी पट बंद रहे 6-6.5 महीने, अब वो प्रिया कांजू के मंदिर में आप सब आकर सुबह शाम दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो सरकार की गाइडलाइन है उसको फॉलो आप करेंगे। जब तक मंदिर प्रांगण में आप रहें तब तक आपके मास्क लगा रहना चाहिए, और थोड़े जो आपसे पहले दर्शक हैं उस दर्शन करने आए हैं उनसे डिस्टेंस आपका होना जरूरी है। आप डिस्टेंस बनाकर प्रिया कांजू के दर्शन करें, और किसी भी वस्तु को संभव हो सके, जैसे ग्रिल को, वयोवृद्धों की तो बात नहीं है, लेकिन जो युवा हैं, आप सीढ़ियों को, जो सीढ़ियों के बगल में ग्रिल वगैरह हैं, उनको छुए ना, क्योंकि उनसे और किसी के भी हाथ लगे हो सकते हैं। तो अपने पैरों पे ही आएं और पैरों के बल पे जाएं, किसी चीज का सहारा न लें। ये आपकी भी सेफ्टी रहेगी और जो आने वाले लोग रहेंगे उनकी भी सेफ्टी रहेगी। तो बाहर जाकर यत्र तत्र वस्तुओं का स्पर्श न करें, इतना ध्यान आप रख सकते हैं। बोलो राधे राधे। मास्क जरूरी है। तो बहुत से लोग कहते हैं हम तीर्थ में जाते हैं, कथा सुनते हैं, पर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? पूतना वाली बात है। पूतना जो है वो बन के नहीं गई, जो बन के गई है वो है नहीं। मतलब हम जैसे अंदर से हैं वैसे हम बन के नहीं गए ठाकुर के पास, और जैसे नहीं है वैसे बन के गए। बोले मतलब समझ में नहीं आया? बोले सीधी सी बात है, ईमानदारी से बताओ, जो सुनना पसंद करते हो कि हम भगत जी हैं, सब लोग कहें अरे भगत जी आप बड़े अच्छे हैं, आप तो, अरे महाराज आपका तो कहना ही क्या है, माता जी आप तो इतनी अच्छी हो पूछो ही मत, भगवान की परम भक्ता हो आप। सुनना ये पसंद करते हैं क्योंकि हम हर पूर्णिमा पे आते हैं वृंदावन,
और वही माता जी जब घर जाती हैं, वही भगत जी जब घर जाते हैं या समाज में जाते हैं तो उनका व्यवहार बदल जाता है। वाणी में मिठास नहीं होती, अपनों के प्रति प्रेम नहीं होता, दूसरों के लिए, दीनों के लिए दया नहीं होती, शुद्ध आहार नहीं होता, प्रेम भरा व्यवहार नहीं होता। तो बताइए भगवान कैसे सुन लें, कैसे प्रार्थना तुम्हारी सुन लें? इसके लिए बहुत जरूरी है, मैं ये नहीं कहता कि तुम एकदम सुधर जाओ, पर इतना जरूर कहूंगा, खुद को पता है कि तुम्हारे अंदर कितनी कमियां हैं, एक एक को सर्च करो, बजाय दूसरों की कमी ढूंढने के अपने अंदर ढूंढो कि मुझ में कहां कमी रह रही है, और एक एक कमी निकाल कम से कम एक कथा में एक कमी छोड़ के जाओ। पूतना ही मत बने रहो कि हम बदलेंगे ही नहीं, चाहे जो हो जाए, चाहे कृष्ण हमें मार दे। नहीं, हमें बदलना है। हम कथा ही इसलिए सुनते हैं कि एक एक कमी अपने अंदर ढूंढें, और ढूंढ कर एक एक कमी को निकाल कर बाहर करें, और एक दिन वो आ जाए कि हम वैसे बन जाएं जैसे कृष्ण को प्रिय लगते, जैसे भक्त गोविंद को प्रिय हैं, प्रियाकांत जी को प्रिय हैं, वैसे हम बन जाएं। ऐसी जिद करो, फिर देखो, फिर आएगा ना आनंद। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार, जब तुम तुम्हारे दो बेटे हैं, एक वो जो तुम्हारी हर बात मानता और एक वो जो बिल्कुल नहीं सुनता है, तुम किसको प्रेम करोगे? जोर से बोलो। और वो दूसरा भी तो तुम्हारा ही है। हृदय में प्रेम किसके लिए? जो तुम्हारी हर बात मानता है, तुम्हारी आज्ञा में खड़ा रहता है। साहब, बिना मांगे ही बहुत कुछ दे देने को मन करता है, चाहे वो बाप के लिए संतान हो, चाहे वो गुरु के लिए शिष्य हो, अथवा चाहे वो भगवान के लिए उनका भक्त हो। जब ऐसे होते हैं तो अपना सर्वस्व लुटा देने को जी चाहता है, चाहे गुरु का, चाहे भगवान का, या पिताजी का। Am I right or wrong? बोलिए। तो वैसे ही बन जाओ, फिर भगवान कहां रखेंगे संभाल के अपना? तेरे ही पास लुटा देंगे, जो चाहिए तू ले। तो कहने का अभिप्राय यह है कि पूतना भेष बदल कर गई, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि कपट भगवान को प्रिय नहीं है। आप सबसे मेरा एक आग्रह है, अपने हृदय का कपट बाहर निकाल के फेंक दो। कभी भी कपट युक्त जीवन, अरे भैया कितने दिन के, वैसे भी कोरोना काल चल रहा है, 7 दिन में मार देता कोरोना, मात्र 7 दिन लेता है, और शुरू के 4-5 दिन में तो सुहाई कर देता है। जिनको मारना होता है कोरोना को, अब तो खैर बेचारा कमजोर पड़ गया है, पंख वंख टूट टाट गए उसके, अब वो उतना वो बेचारा, अब वैसे ठीक है, अब तो वो समय ऐसा आ गया खांसी जुकाम बुखार वाला, तो उसको भी कोरोना हो जाता है, थोड़ा भी कैसे भी हो जाए, लेकिन वो उतना पावरफुल नहीं रहा, वो उड़ गया। पर फिर भी जिनको हो जाता है उनको अंदर से बहुत कमजोर कर देता है। और कोरोना के शुरू के 4-5 दिन ही खतरनाक है, 7 दिन जो निकाल दे वो बच जाएगा। कहने का मेरा अभिप्राय, कोरोना की बात कहां से आ गई? एक दिन का पता नहीं, काहे को हम उल्टी सीधी प्लानिंगों में, जीवन में समय बर्बाद करें? पता नहीं कल कौन सी दिन हमारी क्या स्थिति होगी। आज का सदुपयोग करें, निष्कपट होकर हरि का स्मरण करें, कृष्ण को ध्याएं, निश्चित गोविंद हमारी जरूर सुनेंगे। अरे भाई, पूतना तो जहर पिलाने गई थी, अहो वकीयम स्तन कालकूटम, अपने स्तन से कालकूट विष लगा कर गई थी।
कृष्ण ने मार तो दिया उसे, गोविंद ने मार तो दिया उसे, लेकिन राक्षसी है ये सोच के नरक भेजा क्या? एक संत कह रहे हैं नेत्र बंद करके ठाकुर जी डिसाइड कर रहे हैं। क्या डिसाइड कर रहे हैं? बोले निर्णय। निर्णय क्या कर रहे हैं? बोले ये वैसे तो हमारी मौसी बन के आई, वो दूध पिलाने का काम माँ करेगा मौसी, और जो दूध पिलाने का काम करे वो माँ ही होती एक तरीके से। तो ये हमें दूध पिलाने तो आई है पर जहर मिला के लाइए। मन में कपट है पर कार्य तो मां वाला है। मैं क्या करूं, इसे कौन सी गति दूं? ये प्लान कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं नेत्र बंद करके कि मैं इसके लिए क्या करूं। तब मेरे ठाकुर जी सोचते हैं कि जो गति मैंने मैया यशोदा के काजे सोच रखी है कि ये मैया यशोदा को ये गति देनी है, वो ही गति में आज पूतना को दे रहे हूं। मैया को जो दूंगो वो आज याद दे रहे हूं। फ्यूचर में जो माँ यशोदा को वो गति मिलेगी, प्रेजेंट में वही स्थिति पूतना को दे दी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब सोचिए ऐसा दयालु कौन होगा? है कोई ऐसा दयालु? विषपान कराने वाली का भी जो कल्याण करे। मैं दावे से कहता हूं, आपने निश्चित कभी न कभी तो भगवान को भोग लगाया होगा। आज भी आप लोग भक्त हैं, 56 भोग प्रिया कांजू के मंदिर में लगा है। आज 5वां दिन है, तो जिन भक्तों की तरफ से 56 भोग हर बार लगता है, हर बार भक्त सेवा करते हैं और भक्तों की तरफ से 56 भोग लगता है। तो आपने तो 56 भोग ही लगाए हैं, पूतना ने तो जहर पिलाया था। तो जो जहर पिलाने वाली का कल्याण कर सकते हैं, क्या वो 56 भोग लगाने वालों का कल्याण नहीं करेंगे? करेंगे, अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, जैसे अगर उनको भगवान मानते हो तो अपने आप को नामदेव तुकाराम जैसा भक्त समझ लो, जो कुछ है सब भगवान का है। और अगर लड्डू गोपाल की पूजा करते हो, अगर लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानते हो, तो माँ यशोदा की तरह जो कुछ करो वो कृष्ण के ही लिए करो। और अगर सखा मानते हो तो जैसे गोपियों ने अपना सर्वस्व अपने कृष्ण को दिया, वैसे ही हमें भी अपना सर्वस्व कृष्ण को ही देना है। ऐसा निर्णय करो। और जब ऐसा निर्णय आप करेंगे तो जो फल गोपियों को मिला, जो फल मां यशोदा को मिला, जो फल नामदेव तुकाराम को मिला, वही फल आपको भी मिलेगा। ये हमारी व्यासपीठ निर्णय करती है, वही फल मिलेगा अगर भाव वही है तो। और मैं तो कहता हूं थोड़ी इधर उधर कोई कमी भी रह गई तो भी वही फल मिलेगा, क्योंकि भगवान भी समझ लेंगे द्वापर युग की बात थी और अब थोड़ी कलयुग में का प्रथम चरण है, थोड़ा एक्स्ट्रा मानव को देना है। मां यशोदा ब्रज की गोपी द्वापर युग के अंत में हुई लीला हुई। इसलिए अपना भाव निश्चय करो, दृढ़ विश्वास मन में पालो, तब मेरे ठाकुर जी आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करें। ऐसा मेरा भगवान के श्री चरण कमलों में निवेदन है। प्यारे, पूतना को वध कियो, पूतना को अंतिम संस्कार करो। ब्रजवासी ने हाथ पाम काट के जितने पेड़ विवाह के नीचे कटे गिर गए हते, उन्हीं पेड़ ने बाकी चिता जरा दी। और बड़ो आश्चर्य करे वाली बात यह रही कि जब पूतना को जरायो गयो तो पूतना के चिता में थे बड़ी सुंदर सुगंधी निकली, बड़ी सुंदर। सब ब्रजवासी कहवे लगे भैया हद है गई, इतनी पापनी जे बालकन ने मारती जे, और या की चिता में थे इतनी सुगंधी आ रही है, ये बात तो हमारी समझ में नहीं आई। एक वयोवृद्ध ब्रजवासी वहां थे, वयोवृद्ध ब्रजवासी। वो ब्रजवासी बोले, अरे लालाओ तुम्हें पतो ना है,
ये या के कर्मन की सुगंधी नहीं है। तो बोले या पूतना को स्पर्श हमारे लाला ने कर लियो है, या को स्पर्श हमारे लाला के संग है गयो है, ये वाह की ही सुगंधी है, वाह की ही सुगंधी आ रही। जब कोई स्पर्श कन्हैया कर ले वहां में तो सुगंधी आवेगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, और जोर से, और जोर से। अब ये तो कन्हैया ने पूतना को उद्धार किया, और यह पूतना के बाद में सकटासुर को भी उद्धार कियो, तृणाव्रत को उद्धार कियो, और वाह के बाद में गर्ग प्रोहित राजन यदूनाम सो महातप ब्रजम जगामि नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी महाराज ब्रज में पधारे, और जब गर्गाचार्य जी महाराज पधारे तो नंद बाबा ने उनको प्रणाम किया। महाराज प्रणाम करो, अरे दीर्घायु रहो, यशस्वी रहो, धन दान ते संपन्न रहो, दूधों नाओ पूतों फलो। हमारे ब्रजवासी बूढ़े ब्रजवासी को मैया को आशीर्वाद लेके देखूं का दादा को ब्रजवासी को पाम छीके बोले राम राम करूं बाबा या मैया करो कबू कि ना है करो कैसे आशीर्वाद मिले। दूधों नाओ पूतों फलो, गंगा जमुना तक तुम्हारी बारी फुलवारी भरे। आजकल की मम्मी पापा ये आशीर्वाद देते हैं, दूधों नाओ पूतों फलो। उन्हें जी ना पतो पूतों फलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पूतों फलो? ये क्या है पूतों फलो? ये तो हमें साइंस में नहीं पढ़ाया गया, पूतों फलो दूधों नाओ, ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ोगे क्योंकि कई चीजें पढ़ी नहीं जाती, कई चीजें अनुभव से प्राप्त होती हैं, एक्सपीरियंस से प्राप्त होती हैं, किताब में नहीं मिलती वो सारी चीजें। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बड़ों की सेवा, आहा, जो लोग बड़ों की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, दादी दादा की सेवा करते हैं, सास ससुर की सेवा करते हैं। आज का समय बड़ा विचित्र है, आजकल की सेवा होती है कि माता पिताजी की मुश्किल हो जाता है। आजकल तो जैसे ही देवी जी आई, देवी जी को क्यों दोष देते हैं, खुद के कर्म बेचारे ऐसे हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आज का युग बड़ा खतरनाक है, आज कोई संबंध सुरक्षित ही नहीं है क्या? है? हर दिन ऐसी ऐसी खबर सुनने को मिलती है न्यूज में कि मन कांप जाता है, भयभीत हो जाता है, लगता है हो क्या रहा है। एक संत के मुंह से हमने एक बात सुनी, बड़ी अच्छी लगी हमको, हमने कहा हम भी कथा में बताएंगे। बताएं कि नहीं? अच्छा बताओ, आज का संबंध किससे होता है, पैसे से या ज्ञान व्यान या कुछ और निपुणता से? जोर से बोलो। एक कपल मर्सिडीज में घूमने के लिए कुल्लू मनाली गया। एक कपल मर्सिडीज में घूमने के लिए कुल्लू मनाली गया। रेस्टोरेंट में खाना खाया, बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाया, और घूमे फिरे पहाड़ों में और वादियों, क्या होती हैं वो पहाड़ों की वादियां, और बर्फ में बड़ा बढ़िया फोटो वोटो खिंचवाया उन्होंने, बढ़िया फोटो वोटो खिंचबू के तब वो महोदय बोले, महानुभाव, एक वो जो साथ में गए थे महानुभाव ने कहा, सुनिए मुझे आपसे कुछ कहना है। बोले क्या? बोले मैंने आपसे एक बात छिपाई। क्या छिपाई? बच्ची ने कहा जो उसके साथ घूमने गई, क्या छुपाई? क्या छुपा लिया तुमने? बोले नहीं, मैं चाहता हूं कि आपको अपना सत्य बताऊं। बोले बताओ, जल्दी बताओ, क्या सत्य, क्या छुपाया आपने? बोले मुझे आपको बताना था कि मैं आपके साथ यहां घूमने तो आ गया हूं, पर मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं।
तो वो बोली, तुमने तो मुझे डरा दिया था एकदम से। क्या हुआ? बोले, मुझे लगा ये मर्सिडीज तुम्हारी नहीं है, मुझे लगा ये मर्सिडीज तुम्हारी नहीं है, एकदम से डरा दिया। ऐसे मजाक मत किया करो। मतलब ये शादीशुदा है या क्या है उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन तुम पे पैसा है इसलिए हम तुम्हारे साथ घूमने चल सकते हैं। ये जो माहौल है, ये जो व्यवहार है, ये संस्कारों की वजह से हमें हमारे बच्चों को संस्कार देना चाहिए, और वो सत्संग से प्राप्त होता है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। संतों के आने पर आप उनका आदर किस तरीके से करें, उन्हें प्रणाम किस तरीके से करें, ये भी हमारे संस्कार हमको सिखाते हैं। गर्ग प्रोहितो राजन यदुनाम सु महातपा। जब गर्गाचार्य जी महाराज वहां पधारे तो नंद बाबा ने उनको प्रणाम किया। खुश रहो, आनंद करो, दूधो नाओ, कूदो फलो, चिरजीवी रहो। हमने तो सुनी तुम्हारे घर में या बुढ़ापे में लाला भयो जामार चले आए, तुम्हें बधाई देवे के काजे। कैसो है लाला? बोले, बड़ो आशीर्वाद है, बड़ो प्यारो है, आपको आशीर्वाद है। संत महात्मान को ये हमारो कहा है, ब्राह्मणन को आशीर्वाद है महाराज। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने पर उसका अभिमान तुम्हें नहीं होना चाहिए, बल्कि जो वस्तु प्राप्त है उसे भगवान का ही प्रसाद मानकर स्वीकार करना चाहिए कि ये भगवान का है, मेरा नहीं है। अरे लालन को नाम धर दियो कि ना है? बोले, अभी तक तो ना धर्यो महाराज। अरे तो नामकरण तो होना चाहिए। बोले, महाराज आप बड़े शुभ समय पे पधारे हो, आप ही धरो। अरे बोले, हम वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं, अगर हम तुम्हारे बालक को नाम धर देंगे तो कंस यूं समझेगो कि ये ही वसुदेव के पुत्र हैं, या लिए हम पे नाम मत धरवाओ क्योंकि तुम तो राजा हर कार्य उत्सव से करोगे। बोले, नहीं महाराज, हम गुप्त रूप से नाम धरवा लेंगे, आप कृपा करो। तो रोहिणी जी के पुत्र को लेके आए और यशोदा मैया के पुत्र को लेके आए। अयम ही रोहिणी पुत्रो। ये जो रोहिणी के पुत्र हैं, बल की अधिकता के कारण इनको नाम बलराम है। ये बल की राशि है, याली इनको नाम बलराम है। और ये जो यशोदा जी के पुत्र हैं, बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मानुरूप्याणि तान्यहं वेदनो जना। इनको नाम हम कहा कहें, बहुत संत जिनके गुणन देख देख के इनको नाम धरें, जैसी ये लीला करें वैसो ही इनको नाम है। तो इनको नाम हम मैं कछु काहु सो मति अनुरूपा, फिर यूं मैं अपनी मति के अनुसार इनको नामकरण करूं तो इनको नाम है कृष्ण। का नाम है? का नाम है कृष्ण। कृष्ण मीन्स जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे, वो कृष्ण है। आकर्षणेति इति कृष्ण, जो सबको मोह ले, जो सबके मन में अपना घर बना ले। 7 दिन भगवान की कथा सुनो कृष्ण की, और 7 दिन कथा सुनने के बाद तुम्हें कृष्ण से प्रेम ना हो, ये हो ही नहीं सकता। प्रेम मतलब गोपी ग्वाल तो आप नहीं बन सकते, उन जैसा प्रेम करने के लिए तो फिर आपको कहते हैं ना एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। परंतु कृष्ण से प्रेम हो ही जाता है कन्हैया की कथा सुन सुनकर। उनका मन, उनका भजन करने का मन करता है, उनकी कथा सुनने का मन करता है, उनके धाम जाने का मन करता है, और अधिकता होने से सद्गुणों को उनको पाने का भी मन करता है। बोलो राधे राधे, और धीरे बोलो। कृष्ण जो सबको अपनी ओर मोहित कर ले, मोह ले। और आप भी देख लो ना, जो लोग यहां बैठे हुए हैं, इस समय में लोग बाहर निकलने से डरते हैं, और आप अपना घर छोड़कर वृंदावन में प्रिया कांजू के मंदिर में बैठकर भगवान की कथा सुनने आए हैं। 1-2 दिन के लिए नहीं, 7 दिन के लिए।
कि क्या है, कहीं ना कहीं तो कृष्ण के प्रति हमारे मन में आकर्षण है। बोलो राधे राधे। तो ये बात उनका मन, उनका नाम सबको अपनी ओर खींचता है। जैसे चुम्बक लोहे को खींच लेती है, वैसे भगवान की कथा सबको, अपने भक्तों को अपनी तरफ खींचती है। तो ये भगवान के नामकरण लीला है। इसके बाद में सुंदर सुंदर लीला भगवान करते हैं। गोविंद ने माटी खाई, ब्रजरज का भोग लगाया, ब्रजरज का। एक दिन ठाकुर जी घुटमुन चलवे लगे, और जब घुटमुन चलवे लगे तो बड़ी सुंदर लीला है। नंद बाबा की देहरी थोड़ी ऊंची है। देहरी समझ गए हैं? देहरी थोड़ी ऊंची है। तो कन्हैया घुटमुन चलवे लगे तो कन्हैया सोचवे लगे हम इतने दिनांत या घर में ही हैं, ने घर के बाहर तो देखें कि घर के बाहर गांव कैसो है। तो गांव देखवे की इच्छा थे कन्हैया घोंटू के बल चलते 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 देहरी पार करवे लगे। अब जो हाथ और पामन के बल चलेगा वो देहरी पार कैसे करेगा? पहले हाथ आगे करेगा और फिर धीरे धीरे पाम आगे करेगा। अब कैसे होगा कि जब हाथ आगे करें तो घोंटू वहीं पृथ्वी पे टिके रहे, जो घोंटू के बल चल रहे हैं वो वहीं टिके रहे। भयो कहा कि कन्हैया ने अपने हाथ करे आगे, वहां तो हाथ नहीं टिके और पीछे ते घोंटू भी उठ गए। अब कहा भयो, बोले वो चौखट ही झूला बन गई और कन्हैया वह चौखट पे झूला झूल रहे हैं। जाए तो रहे पार करवे के लिए, लेकिन वो पार भई नहीं। और चौखट न लांगी जाए रहो ये मचल, कहां नंद यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। देखो मैं सुनाऊं तुम्हें बात अनमेल, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। वो निराकार जो सबको पार करता है, जिसे भक्त लोग भगवान कहते हैं, ज्ञानी लोग जिसे ब्रह्म कहते हैं, वेदांती जिसे परमात्मा कहते हैं। वो वेदांतियों का परमात्मा, ज्ञानियों का ब्रह्म, भक्तों का भगवान, निराकार को मानने वालों का वो निराकार ब्रह्म घुटमुन चल रहा है पर चौखट नहीं लांगी जा रही, चौखट नहीं लगा रही, पार नहीं हो रही। ये संभव है क्या? जिसके इशारे पर पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाती है, उस ब्रह्म से चौखट नहीं लांगी जा रही है। बोलो राधे राधे। देवता लोग आकाश से पुष्प बरसा रहे हैं, दुंदुभी बजा रहे हैं। आज तक इस ब्रह्म को ऐसे नहीं देखा। बड़ा सुंदर ब्रह्म है। और ब्रज का ब्रह्म तो गजब का ब्रह्म है। एक ब्रजवासी ने पूछी, एक दूसरे ब्रजवासी, कोई बाहर को व्यक्ति आयो, बोले भाई एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता नहीं है भगवान है? तुम लोग इन्हें भगवान क्यों नहीं मानते? सारे ब्रजवासी कहते हमारा छोरा, हमारो सगा, हमारो भैया, हमारो देवर, हमारो जेठ, हमारो ये, हमारो ये सब। तुम कृष्ण को भगवान नहीं मानते, क्या तुम्हें पता नहीं कि भगवान है? तो ब्रजवासी बोले पता तो हमें हुआ जो भगवान है। बोले तो जब पता हो तो मानो क्यों नहीं तुम ये भगवान है? बोले हम जा मार ना माने, क्योंकि अगर हम यह भगवान मान लेंगे तो फिर ऐंटो फिरेगो, फिर जी हम ते तूने मीठी बात नहीं करेगो, फिर तुझे ऐंट में रहेगो ना। ऐंट समझ गए? थोड़ा सा फिर भगवान वाली बात आ जाएगी। द्वारकाधीश भगवान है मथुरा में, है ना? तो वहां अलग प्रकार की पूजा होती है। द्वारकाधीश वहां चले जाओ, द्वारका में वहां अलग प्रकार की पूजा है। गुजरात में जाओगे वहां भगवान की पूजा अलग है। लेकिन ब्रज में आ जाओ तो बिहार जी के दर्शन कितने बजे होते हैं? सुबह 8:30 बजे।
8:30 बजे 8 बजे से पहले उठता ही नहीं ठाकुर जी हमारा। क्यों? बोले भगवान नहीं ना, छोरा है। और छोरा मतलब? बोले आप छोटा सा बच्चा 9-10 साल का बच्चा आपका सो रहा हो, सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे उठाओगे? चाहे गर्मी पड़ रही हो उठाओगे? बताओ सही। ए नैक और सोलन देव, दादी के आगे उठाओ तो अरे नैक और सोलंदा कौन सो या के काज वो या कौन सो हड़ चलानो है। हाँ ब्रज में तो यूं कहते सोंद है, हड़ चला भी जाएगा, खेत कर भी जाएगा। तो पता तू बचपन में कब तक सोम, तो अब चल लो, अब कर रो बातन ने है। और कोई कमाने वाला सोए तो 20-25 साल का बच्चा सोए 9 बजे तक, तो बताओ पापा जी क्या कहेंगे? हैं? जवाब दो। द्वारका में, गुजरात में वो कमाने वाला कृष्ण है। सोने की लंका, सोने की द्वारका है, राजा आदमी है, औरों पे आज्ञा करने वाले देवता हैं। हमारे ब्रज का देव कृष्ण अलग है। कृष्ण का, ब्रज का जो कृष्ण है वो बालक है, वो माखन खाने वाला है, वो झूला पे झूलने वाला है, और वो आराम से सोता है, आराम से, जल्दी नहीं उठता है। यहाँ ब्रज में आराम से सोता है। हमारे बिहार जी में मंगला आरती नहीं होती है, एक बार होती है साल में, एक साल में हो एक दिन मंगला है। और खाने पीने की चीजें इतनी प्रिय हैं पूछो ही मत, रोज 56 भोग लगाओ। क्यों? क्योंकि अब ब्रजवासी अपना बालक मानते हैं कृष्ण को। ये हमारो लाला है, ये हमारो बालक है। वाही कृष्ण ने ब्रज में माटी खाई, ग्वाल बाल मैया के पास पकड़ के कन्हैया को ले गए। अरियो मैया, अरियो मैया, अरे तेरे छोरा ने हद कर दी है। यूं बता का तू अपने बालक है या कन्हैया है, माखन खावे को ना दे? कहा भयो? अरे कहा भयो कर रही है। देख तेरे लाला ने आज हद कर दी, माटी खाई। कहा भयो? बोले माटी खाई। तेरे लाला ने माटी खाई, तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुने माई, तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा